हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा प्लांट हार्मोन्स। तो जैसे हम ह्यूमंस के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ऐसे ही हमारे प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। जो प्लांट के हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको हम एक और नाम फाइटोहार्मोन्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स हो या फाइटोहार्मोन्स शब्द लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही मतलब है। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली मेनली 4 तरह के हमारे हार्मोन्स होते हैं। ये होते हैं हमारे ऑक्सिन्स, फिर हमारा होता है गिबरलिन्स, तीसरा हमारा होता है साइटोकिनीज और चौथा हमारा होता है एब्साइसिक एसिड। तो ये जो हमारे 4 हार्मोन होते हैं मेनली, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के अंदर होता है, ये क्या करता है? ऑक्सिन जो होता है प्लांट के अंदर सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। सेल्स, हमें पता है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो जो सेल के एनलार्जमेंट में मदद करेगा और सेल के डिफरेंशिएशन में मदद करेगा कि ये सेल हमारा लीव का सेल है, हमारा ब्रांच का सेल है, ये हमारा फ्लावर का सेल है। सेल की डिफरेंशिएशन में जो हमारा मदद करता है, इतना डेवलप्ड हो जाता है। तो ये जो काम हमारा करता है, ये हमारा एब्साइसिक एसिड करता है। एब्साइसिक एसिड कंट्रोल करता है प्लांट के रिस्पॉन्स को टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी। तो टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी कैसे करता है? आप देखिए कि जो ग्रेविटी है हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे खींचती है। तो जब भी आप पौधों को गमले में लगाते हैं तो आप देखते हैं कि जो पौधे की जड़ें हैं वो हमेशा नीचे की तरफ होती हैं, क्योंकि जो पौधों की जड़ों में ग्रेविटी की वजह से फंक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव, हम उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे खींच रही है। ठीक, ये हो गया हमारा ग्रेविटी की तरफ टुवर्ड्स एक्शन। अब हम बोलते हैं लाइट की तरफ। आप देखिए कि कई बार हमारे कुछ ऐसे इंडोर प्लांट होते हैं जिन्हें कि हम घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो जो आपके माली भैया हैं वो आपको बताते हैं कि भले ही ये इंडोर प्लांट हैं, लेकिन आप हफ्ते में इन्हें कुछ घंटों के लिए बाहर रखेंगे तो वो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होगी। ऑल्दो अंदर भी वो मरेंगे नहीं, पौधे ग्रो करेंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ जो होगी वो धीमी हो जाएगी। तो अगर हम उन्हें एक हफ्ते में कुछ घंटों के लिए बाहर रख देंगे तो उन्हें लाइट मिल जाएगी। लाइट, तो ये क्या हो गया? पौधों की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट। तो जो ये पौधों की सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स ग्रेविटी और लाइट, ये कौन प्रमोट करता है? ये हमारा ऑक्सिन्स प्रमोट करता है। ऑक्सिन जो हमारा पौधों का हार्मोन होता है, ये पौधों के लिए ये सारे काम हमारे करेगा। जैसे कि पौधा लाइट को देखकर मूव टुवर्ड्स लाइट हो रहा है, या पौधे का कौन सा पार्ट मूव अवे फ्रॉम लाइट हो रहा है, ये काम हमारा पौधे में ऑक्सिन करेगा। दूसरा जो पौधे का हार्मोन आता है वो आता है गिबरलिन्स। गिबरलिन्स क्या करता है? ये सेल के एनलार्जमेंट में मदद करेगा, सेल के डिफरेंशिएशन में ऑक्सिन की हेल्प करेगा। साथ साथ ये क्या करेगा? ये जो पौधे में हमारे जो डॉर्मेंसी होती है पौधे के सीड में और बड्स में, उसमें हमारी मदद करेगा पौधे के लिए। जैसे कि जब पौधे को ये लगता है कि जो बाहर का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो पौधा जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है। और कभी कभी ये डॉर्मेंसी का पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्लांट। और ये डॉर्मेंसी का पीरियड कितना लंबा होगा ये सिर्फ और सिर्फ पौधा तय करता है, इसे हम तय नहीं करते हैं। तो ये जो गिबरलिन्स है, ऑक्सिन के बाद हमारा कौन सा? गिबरलिन्स जो है, ये ऑक्सिन के साथ पौधे के न केवल सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, बल्कि इस बात में भी कि पौधे को डॉर्मेंसी में जाना है या नहीं जाना है, उसके लिए मदद करेगा। उसके बाद पौधे में जो फ्रूट की ग्रोथ होती है उसे प्रमोट करता है। जो शूट की एलंगेशन है, मतलब शूट जितना लंबा होगा, शूट कितना डेवलप होगा, ये सारी मदद जो है हमारा गिबरलिन्स करता है। तीसरा आता है हमारा साइटोकिनीज। साइटोकिनीज जो होता है पौधे के अंदर सेल के डिवीज़न का काम करता है। साइटोकिनीज एक और काम करता है, ये ना हमारा गिबरलिन्स का अपोजिट। गिबरलिन्स क्या करता है? प्रमोट डोरमेंसी।
साइटोकिनीज क्या करता है? ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। जब इसको लगता है कि पौधे के लिए अब डॉर्मेंसी में रहना नहीं जरूरी है, तो ये उस ब्रेक डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। तो दैट ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी अकर ड्यू टू साइटोकिनीज। तो साइटोकिनीज हमारे इसमें मदद करता है, सीड्स और बड की डेवलपमेंट में मदद करता है। जो पौधे की पत्तियों में एजिंग होती है, पीली हो जाती है, उसे हम एजिंग इन प्लांट लीव्स बोलते हैं। उस एजिंग को हमारा ये डिले करता है। कौन? साइटोकिनीज। और स्टोमाटा की ओपनिंग में मदद करता है और फ्रूट की ग्रोथ में मदद करता है। ये काम कर दिया हमारा साइटोकिनीज ने। इसके बाद आता है हमारा एब्साइसिक एसिड। एब्साइसिक एसिड जो होता है, ये एक स्पेशल काम करता है। ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। मतलब ये क्या करता है? ये पौधे में डॉर्मेंसी को, सीड्स और बड्स में डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। मतलब अभी हमने करा ना ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, तो ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का जस्ट अपोजिट है। इसको लगता है कि जब पौधे के लिए डॉर्मेंसी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका काम है पौधे की ज़िंदगी के लिए सारे डिसीज़न लेना। तो इसको लगता है कि अगर पौधे को बचाने के लिए डॉर्मेंसी में जाना ज़रूरी है, तो फटाफट से ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा। किसी भी हाल में ये पौधे को मरने नहीं देने की कोशिश करता है। तो एब्साइसिक एसिड हमारा क्या करता है? इसीलिए ये पौधे की पत्तियों की एजिंग, मतलब पीला होकर उनको गिराने में मदद करता है, ताकि पौधे जो है वो सुरक्षित रहे, उसको फंगस या बाकी सारे तरह के अटैक्स ना आएँ। और पौधों में जो फ्लावर्स और फ्रूट्स का डिटैचमेंट होता है, वो भी ये प्रमोट करता है, ताकि जो स्टेम है वो बेधड़क, बिना मतलब बिना किसी इंटरफेरेंस के पौधे को सर्वाइव करने का मौका देती रहे। तो इस तरीके से ये चारों हार्मोन्स जो होते हैं पौधे के लिए काम करते हैं। अब जो पौधे की मूवमेंट होती है, प्लांट मूवमेंट, वो हमारी होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। हम उन्हें ट्रॉपिक मूवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं। तो जो पौधे के अंदर ट्रॉपिज्म होता है, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो देखिए, जो ग्रोथ मूवमेंट होती है, जिन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, वो कैसे काम करती है? पौधे के अंदर ग्रोथ होती है और हमें पता है वो ग्रोथ लाइफ लॉन्ग होगी। तो जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, वो क्या करती है? देखिए, दो तरह के हमारे ट्रॉपिज्म होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब पहले आप ये देखिए नेगेटिव क्या होता है। देखिए, पौधे की जो जड़ है उसके अंदर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है। इन रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म हमारा कौन सा है? मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब जो पौधे की शूट है वो क्या है? शूट, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कैसे? ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे खींच रही है, शूट तो ऊपर जा रहा है, उससे अपोजिट जा रहा है। तो ये क्या हो गया? मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के क्या हो गई? मूवमेंट अगेंस्ट हो गई। तो इस तरीके से पौधों के अंदर जो ये हमारी ग्रोथ मूवमेंट होती है, जिन्हें हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव होने का फंक्शन का सिर्फ मेन एक ही पर्पस होता है, पौधे की ज़िंदगी को इंश्योर करना। तो इस तरीके से आपने समझा कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकता है। तो ये मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म समझाया कि कैसे शूट अगेंस्ट ग्रेविटी काम करती है और रूट हमारा क्या करती है? इन फेवर ऑफ ग्रेविटी काम करती है। तो अब जो ये हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है, इनके हम अलग अलग नाम देते हैं स्पेसिफिक। जो लाइट के लिए होगा वो आपका फोटोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी के लिए होगा वो जियोट्रॉपिज्म, जो केमिकल के लिए होगा केमोट्रॉपिज्म, वाटर के लिए हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच के लिए थिग्मोट्रॉपिज्म। समझ गए आप मेरी बात? तो ये जो मूवमेंट मैंने अभी आपको बताई, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, ये सारी की सारी ट्रॉपिक मूवमेंट हैं। मतलब हमारी क्या हैं? ग्रोथ मूवमेंट हैं,
ये पौधे की ग्रोथ को इंश्योर करती हैं इन वन वे और द अदर। इनका मेन काम है पौधे की एंटिटी के सर्वाइवल को इंश्योर करना। ठीक, तो ये हमने करा आज ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे वर्क करती हैं पौधे के लिए, इसे हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।